कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग ईवीएस का क्लास 4 का चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं, जो कि है गेम्स एंड एक्टिविटीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। गेम्स का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व होता है और हम छोटे बच्चों को गेम्स और एक्टिविटीज़ करने का बहुत ही पसंद होता है। तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, हम लोग चैप्टर 4 गेम्स एंड एक्टिविटीज़ पढ़ने वाले हैं। Chapter 4 Games and Activities. Previous Connect. Games and activities play a major role in improving our mental and physical health and in making us socially adjusted. गेम्स एंड एक्टिविटीज़ का हमारे जीवन में एक महत्व होता है बहुत ज़्यादा, हमें फिज़िकली मेंटेन रखने का और स्ट्रॉन्ग रखने का। हाउ विल यू फील इफ़ यू स्टडी and not take out time to play and have fun? कैसा आपको लगता है जब आप पढ़ते हैं और खेलने या फिर फन करने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं? Playing games and sports make our mind and body fresh. स्पोर्ट्स हम लोग जब खेलते हैं या गेम्स खेलते हैं तो वो हमारी माइंड और बॉडी को फ्रेश रखते हैं। We can play with our friend and फैमिली मेम्बर्स। हम लोग अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी गेम्स खेल सकते हैं। प्लेइंग इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का बेस्ट फॉर्म प्लेइंग होता है। रिक्रिएशन मतलब हम लोग को रिफ्रेश होना। जैसे कि अगर हम लोग बहुत ही नर्वस हैं तो वापस से रिफ्रेश होना। इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम्स वो गेम्स होते हैं जो कि घर के अंदर खेले जाते हैं। द गेम्स दैट वी प्ले इनसाइड बिल्डिंग्स आर कॉल्ड इंडोर गेम्स। अभी मैंने आपको जैसा बताया, जो गेम्स हम लोग बिल्डिंग्स या घर के अंदर खेलते हैं उसे इंडोर गेम्स कहते हैं। दीज गेम्स डोंट नीड मच फिजिकल एक्टिविटी। इन गेमों में ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ का यूज़ नहीं होता है। दे आर फन, हेल्प अस मेक फ्रेंड्स एंड मेक आवर ब्रेन्स वर्क बेटर। इनमें बहुत मज़ा आता है और ये हमें नए दोस्त बनाने में मदद करते हैं और हमारे दिमाग को भी तेज करते हैं। इन गेमों में आते हैं जैसे चेस, कैरम, लूडो etc। आउटडोर गेम्स वो गेम्स जो हम लोग घर के बाहर खेलते हैं उन्हें आउटडोर गेम्स बोलते हैं। आउटडोर गेम्स आर प्लेड इन ओपन एयर सेटिंग्स वेयर प्लेयर्स हैव मोर स्पेस टू मूव एंड इंगेज इन फिजिकल एक्टिविटीज। आउटडोर गेम्स में हम लोग बाहर गेम्स खेलते हैं जिनमें प्लेयर्स के पास ज़्यादा स्पेस रहता है तो वो अच्छे से खेल पाते हैं। These games are enjoyed in parks, playgrounds, yards and अदर आउटडोर स्पेसेस। ये गेम्स हम लोग पार्क्स और प्लेग्राउंड्स और यार्ड्स में खेल के इंजॉय कर सकते हैं। दे हेल्प अस स्टे फिट। ये हमें फिट रहने में मदद करते हैं। रूल्स ऑफ प्लेइंग। खेलने के रूल्स आर लाइक गाइडलाइंस दैट एवरीवन प्लेइंग अ गेम मस्ट फॉलो। रूल्स वो होते हैं जो कि गाइडलाइंस माने जाते हैं, जो कि गेम में बहुत ही ज़रूरी हैं, जो कि सबको फॉलो करने रहते हैं। ऑल गेम्स हैव देयर ओन सेट ऑफ रूल्स फॉर मेंटेनिंग अ हेल्थी गेम स्पिरिट एंड फेयर प्ले। हर गेम का अपना एक रूल रहता है जिससे हम लोग अच्छे से खेल पाएँ और फिट हो पाएँ। A good player always focuses on playing rather than winning. एक अच्छा प्लेयर हमेशा फोकस करता है गेम खेलने पे, ना कि गेम जीतने पे। Always remember that a loser can be a winner next time. हमें याद रखना चाहिए कि हर लूजर अगली बार एक विनर भी हो सकता है। The losing team or players should praise the winners for their efforts.
जो लूजिंग टीम होती है, जो कि टीम हार जाती है, उन्हें विनर्स को यानी कि जो टीम जीत जाती है उन्हें प्रेज करना चाहिए, यानी कि बधाई देनी चाहिए। A winner should accept the appreciation in humble manner. एक विनर को एप्रिसिएशन जो कि बधाइयाँ होती है वो एक अच्छे प्रकार के मैनर से लेनी चाहिए। अगर आप मान के चलिए कि दो टीम्स गेम खेले और एक हार गई और दूसरी जीत गई, तो जीतने वाली टीम को हारने वाली टीम को चिढ़ाना नहीं चाहिए, ये गलत बात है। She or he should not disgrace or disrespect to the opponent team. हमें अपनी अपोनेंट टीम को हारने के बाद डिसरेस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। This demonstrate good sportsmanship. ये एक अच्छे स्पोर्ट्समैनशिप की खूबियाँ हैं। Players should take care of the following points. जो अच्छे स्पोर्ट्समैन होते हैं वो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। They should understand the rules before starting a game. वो लोग गेम के स्टार्ट होने से रूल्स उसके गेम के बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। They should respect other players, officials and the set of rules. वो अलग दूसरे प्लेयर्स का भी इज्जत करते हैं और रूल्स के माध्यम से खेलते हैं। They should respect the decisions given by the referee. वो लोग रेफरी के दिए हुए डिसीजंस को भी मानते हैं। They should not involve in any foul play. वो लोग किसी भी चीटिंग करने वाले गेम में भाग नहीं लेते हैं। Settling disputes while playing, disputes are very common. खेलते समय गुस्सा होना कॉमन है, but it is very important to settle the disputes peacefully. बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि हम लोग खेलते वक्त लड़ाई ना करें। To avoid disputes or unfair play, there are umpires and referees who monitor games during national and international tournaments. गेम खेलते वक्त रेफरी या अंपायर होते हैं जो कि गेम को लीड करते हैं और वो लोग हार जीत का भी पता लगाकर बताते हैं कि कौन हारा है और कौन जीता है। वो लोग नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में भी होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द रूल्स ऑफ द गेम्स, दे सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन द कंसर्न टीम। गेम के रूल्स के हिसाब से वो लोग टीम के बीच एक बातचीत कराते हैं और फिर से गेम को करवाते हैं। We should try to avoid disputes and arguments as much as possible. हमें लड़ाई झगड़े कम करने चाहिए जितने हम कम कर सकते हैं गेम खेलते वक्त। Whenever some disputes arise, we should solve them peacefully. जब कोई झगड़े वाली बात होती है तो हमें उसे सॉल्व कर देना चाहिए आराम से, ना कि झगड़ा कर। Like disputes in sports, many times social disputes also arise among children. स्पोर्ट्स की तरह ही ऐसे बच्चों के बीच में भी सोशल अराइज में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। These disputes may be due to caste, financial status, etc. There should be no discrimination based on caste, creed, color, religion and gender. हमें गेम को जेंडर, कास्ट, रिलीजियन इन सब चीज़ों को देख के नहीं खेलना चाहिए। इट इज़ एथिकली इनकरेक्ट एंड अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर। ये लॉ और ऑर्डर के अगेंस्ट होगा, जो कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ये बुरी बात है। एक्टिविटीज़ इन स्कूल। Apart from providing education, schools organize various activities for the overall development of children. स्कूल में पढ़ाई के सिवा और भी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं और स्कूल और भी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करता है
ताकि बच्चे डेवलप हो। दिस इनेबल्स चिल्ड्रन इन डेवलपिंग देयर ओवरऑल पर्सनैलिटी। ये बच्चों को अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी बनाने में मदद करती है और डेवलप करने में भी मदद करती है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स। प्लेइंग games and sports in an excellent way of maintaining good physical health. From time to time, schools organize various sports events in and out of the school to promote children's interest in sports. गेम खेलना एक बहुत ही अच्छी आदत है जो कि कई सारे स्कूल्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं गेम्स। स्कूल के अंदर भी और स्कूल के बाहर भी ये लोग गेम्स और टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे कि बच्चों का ध्यान खेल पे भी लगा रहे। दिस इनकरेजेस स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। ये बच्चों को बढ़ावा देता है ताकि वो स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट लें। रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग। हमें रोज फिजिकल ट्रेनिंग करनी चाहिए। There are dedicated physical instructors in schools who teach the students the correct ways of exercising. स्कूल में कई सारे ऐसे कोच भी होते हैं जो कि बच्चों को करेक्ट वे में एक्सरसाइज करना सिखाते हैं, जिन्हें हम पीटी टीचर भी बोलते हैं। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइजिंग हेल्प्स द स्टूडेंट टू स्टे फिट एंड स्ट्रांग। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज बच्चों को या फिर स्टूडेंट्स को फिट रखने में और स्ट्रांग रखने में मदद करती है। इन वेरियस स्कूल फिजिकल ट्रेनिंग इज डन एवरी डे आफ्टर मॉर्निंग असेंबली और एवरी वीक। कई स्कूलों में तो हमेशा फिजिकल ट्रेनिंग यानी कि पीटी हर दिन होती रहती है, मॉर्निंग असेंबली में हर दिन या हर हफ्ते। एकेडमिक कॉम्पिटिशन्स यानी कि जो कॉम्पिटिशन्स मिल के किए जाते हैं। These include events like spelling bees, science fairs, maths competitions or debate tournaments where students showcase their knowledge and skills in specific subjects. जैसे कि स्पेलिंग बीज, साइंस फेयर्स, मैथ कॉम्पिटिशन्स, डिबेट टूर्नामेंट्स। ऐसे टूर्नामेंट्स स्टूडेंट्स की नॉलेज को बताते हैं कि वो किसी भी सब्जेक्ट में कि स्टूडेंट का ध्यान पढ़ाई में कितना लग रहा है और किस सब्जेक्ट में वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। एक्टिविटीज़ आफ्टर स्कूल। देयर आर मैनी एक्टिविटीज़ विच चिल्ड्रन लव टू डू आफ्टर रीचिंग होम। ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि बच्चे स्कूल से घर पहुंचने के बाद करना बहुत पसंद करते हैं। After school, children can play sports like football, basketball, swimming, tennis और martial arts. स्कूल के बाद बच्चे गेम्स खेलना पसंद करते हैं जैसे कि स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्विमिंग, टेनिस और मार्शल आर्ट्स। They can also play many games together such as lock and key, hide and seek, etc. ये लोग अपने में भी बहुत सारे गेम खेलते हैं जिसे लॉक एंड की बोलते हैं, हाइड एंड सीक भी खेलते हैं। Some children can also participate in activities like singing, playing musical instruments, acting, dancing, painting, etc. कुछ बच्चे सिंगिंग, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एक्टिंग, डांसिंग, पेंटिंग इन चीज़ों में भाग लेते हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।